इन लोगों की इसकी चिंता नहीं है। सरकार में बैठे लोगों को सरकार बचाने की चिंता है और कवायद कर रहे विपक्षी एकता की, और वो भी टाइफिस हो रहा है यह मुख्यमंत्री का कि अपने वजूद समाप्त कर लिए हैं, अब दूसरे के इशारे पर हैं, अपनी कुछ बची नहीं है, कठपुतली बन गए हैं, रिमोट से चलने वाले। जो तय कर करके बताया जाएगा लालू राबड़ी परिवार के द्वारा, तेजस्वी के द्वारा, वही इनको करने की मजबूरी है। मणिपुर की घटना दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण मैती समुदाय को जनजातीय समुदाय में शामिल करने के लिए जिस प्रकार से जो है हिंसा भड़की है, वो हिंसा दुखद घटना है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बीते दिन एक प्रॉपर्टी डीलर को निशाना बनाया गया। कुल 5 लोगों पर अपराधियों ने गोलियां बरसा दी, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। किस तरीके से देखते हैं, आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है? बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही है। लगातार जो है से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त गोलियां चला देते हैं। जान माल की सुरक्षा का कोई जो है से सरकार के पास जो है से उपाय नहीं है। मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार की घटना कि गोलियां बरसाना, 5 लोगों पर 3 लोगों की मृत्यु। अब अभी नालंदा जिले के जियर गांव में जिस प्रकार से अपराधियों ने सरेआम खींच कर करके बीच सड़क पर गला रेत कर करके हत्या कर देना, और केवल इसलिए कि शराब बेचने वालों के खिलाफ जो है से उसने शिकायत पुलिस में दर्ज की थी। तो ऐसी घटनाएं तो लगातार हो रही है। बेगूसराय के अंदर में जो है से महिलाओं के साथ किस प्रकार से जो है से अभद्र व्यवहार करना, यह आए दिन पूरे राज्य के अंदर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन लोगों की इसकी चिंता नहीं है। सरकार में बैठे लोगों को सरकार बचाने की चिंता है और कवायद कर रहे विपक्षी एकता की, और वो भी टाइफिस हो रहा है। इनको मतलब बिहार से नहीं है, बिहार की जनता के हितों से, बिहार का ख्याल रखने का ये नहीं है। बिहार में कौन सी समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे हम जो है से बिहार के लोगों को राहत पहुंचा सके, शांति स्थापित कर सके, लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके, इसकी चिंता नहीं है। चिंता है तो केवल मोदी के खिलाफ कैसे मुहिम को खड़ा करें, बड़ा करें, कैसे जो है से उनको हटाने के लिए हम रचना रचें, बस इसकी चिंता है। जो देश के अंदर में मोदी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरे दुनिया के स्तर पर भारत के परचम को लहरा रहे हैं, जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को बढ़ा रहे हैं, तो ये उनको सुहाता नहीं है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो मणिपुर में जो घटना हुई उस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी के पास थोड़ा भी समय नहीं है क्या कि थोड़ा संवेदना जो है वो व्यक्त कर दें। मणिपुर की घटना दुखद है, ये नहीं होना चाहिए था। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण मैती समुदाय को जनजातीय समुदाय में शामिल करने के लिए जिस प्रकार से जो है हिंसा भड़की है, वो हिंसा दुखद घटना है। लेकिन केवल यही नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। पर्दे के पीछे से कोई बड़ी साजिश हो रही है देश को कमजोर करने की। जो ताकतें हैं, जिनको कोई मौका नहीं मिल रहा है, जो जाकर करके विदेशों के अंदर में भी बैठ कर करके और हमारे देश की निंदा कर रहे हैं, देश के बारे में बताने का काम कर रहे हैं, आंतरिक चीजों को वहां प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ है कि देश के अंदर में ऐसी अव्यवस्था फैलाएं, ऐसे परिस्थितियां पैदा करें कि सरकार को कटघरे में कर सके। इसलिए जो है इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। सीबीआई से जांच हो रही है। उसके प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मेरा मन पूरा दुख से भरा हुआ है, मैंने कभी इतना दुखी नहीं हुआ था मणिपुर के लिए, और कोई भी व्यक्ति जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो पकड़े गए हैं कई लोग। ललन सिंह कैसे कह रहे हैं फिर कि समय नहीं है पीएम मोदी जी के पास? अरे भाई, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है बिहार में क्या हो रहा है। मणिपुर में हिंसक घटना हुई है, जितने लोगों की मौत हुई है उससे कहीं दुगने लोगों की मौत अब तक बिहार के अंदर में हुआ है। अपराधियों के द्वारा गोलियों से हुआ है,
जहरीली शराब से हुआ है, माफियाओं के माध्यम से, वो दिखाई नहीं पड़ता है, उसका दुख प्रकट नहीं करते हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है, और दिखाई केवल मणिपुर पड़ता है। अरे पहले बिहार को देखिए कि बिहार में क्या स्थिति हो रहा है। आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार की कोई चिंता नहीं है, और चिंता है देश का, चिंता है मणिपुर का। बिहार को पहले ठीक कीजिए, उसके बाद बोलिए। बिहार में रोकिए, अपराधियों के मनोबल को गिराइए, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, और जो शराबी माफिया हैं, जो जहरीली शराब पिला कर करके लोगों की मौत की नींद सुला रहे हैं, उस पर कार्रवाई कीजिए। उनको छूट सरकार के द्वारा दिया गया है, उनको शराब बेचने के लिए और संरक्षण मिल रहा है, उस पर तो पहले कार्रवाई कीजिए, तब आपको बोलने का अधिकार है। ऐसे आप जो ऐसे नहीं बोल सकते हैं दूसरे राज्यों पर। नहीं तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, क्या लगता है नीतीश तेजस्वी की सरकार में बैठे लोग या फिर खुद मुख्यमंत्री को जाना चाहिए मुजफ्फरपुर में उन लोगों से मिलने के लिए? क्योंकि कल भी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मोदी जी क्यों नहीं गए वहां, राहुल गांधी अगर जाते हैं तो मोदी जी को भी जाना चाहिए ना वहां। जरूर। अब तक मुख्यमंत्री या सरकार में बैठे लोग जितनी घटनाएं हुई अब तक कहां गए हैं? आप बता दीजिए। जहरीली शराब से इतनी जगह मौत हुई, कितने लोगों का, कहीं नहीं गए। लोगों ने कह दिया कि मुआवजा तक नहीं देने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर की घटना हुई है, वहां मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। 5-5 लोगों पर गोलियां चलाई गई, 3 लोगों की हत्या। बेगूसराय की घटना हुई, उसके पहले बिहिया में महिला को निर्वस्त्र कर करके सड़कों पर घुमाया गया था, तो उस पर एक शब्द दुख के प्रकट नहीं हुए, और आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ। अरे इन लोगों को चिंता नहीं है बिहार का, सरकार कैसे बची रहे। और सरकार के अंदर में बैठे ये जो महागठबंधन के लोग हैं, आपस में तकरार में लगे हुए हैं, एक दूसरे को कमजोर करने में। एक खुश नहीं है तो दूसरे को मनाने में लग रहे हैं। यही काम में तो है, कैसे कुर्सी बची रहे, बस इसकी चिंता है। बिहार की समस्याओं की चिंता नहीं है। बिहार के लोग किस स्थिति में है उसका कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद बिहार में तेज हो गई है। आरजेडी जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि एनडीए में खलबली मच रही है धीरे धीरे। अब मंत्रिमंडल विस्तार तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री तो कठपुतली मुख्यमंत्री है, इनका तो कुछ बस चलता नहीं है। ये दबाव में है। किसका चलता है? ये दबाव में है। अब अखिलेश सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी का दबाव, और वो भी सामने कह दिए कि तेजस्वी यादव से पूछिए कब जो है ये तय करेंगे, और जब इनकी इच्छा होगी तभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी आपने देखा ना, राजगीर में मलमास मेला का उद्घाटन होना था, और उस उद्घाटन में तेजस्वी यादव नहीं गए। नीतीश कुमार वापस आए, 1.5 घंटे तक जाकर करके तेजस्वी यादव को मनाने के लिए गुहार लगाना पड़ा। तो ये तो स्थिति है यह मुख्यमंत्री का कि अपने वजूद समाप्त कर लिए हैं, अब दूसरे के इशारे पर हैं, अपनी कुछ बची नहीं है, कठपुतली बन गए हैं। रिमोट से चलने वाले, जो तय कर करके बताया जाएगा लालू राबड़ी परिवार के द्वारा, तेजस्वी के द्वारा, वही इनको करने की मजबूरी है। तो इसलिए ये मंत्रिमंडल विस्तार इनका अपना कुछ नहीं है। जब तेजस्वी की इच्छा होगी, तेजस्वी चाहेंगे, लालू परिवार चाहेगा, तभी जो है से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, तो जिस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते दिन ये पूरा मामला सामने आया, 5 लोगों को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया, तो इस बीच बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। और देखने वाली बात यह है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने मांग कर दी है। अब देखने वाली बात हो। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।